स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करने जा रहे हैं। तो आओ क्लास क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। लता एंड ममता आर पार्टनर्स विद कैपिटल 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, शेयरिंग प्रॉफिट एज लता 70% है और ममता 30%। लता और ममता फर्म में पार्टनर है, लोगों का कैपिटल 3 लाख और 2 लाख दिया हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परसेंटेज में हम इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, 7:3 आएगा। ठीक है, 70:30 भी कर सकते हो आप और इसे 0 काट देना तो 7:3 आएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,26,440। तो 2,26,440 का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स का लोन में इंटरेस्ट प्रोवाइड करने से पहले ये वैल्यू मेरा दिया हुआ है। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। ठीक है ना, नीचे कुछ कंडीशंस भी मेंशन किया हुआ है। क्या क्या टर्म है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 7%। पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो 7% के रेट से मिलना है। लता टू गेट अ सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। लता को सैलरी कितना देना है पर मंथ? 2,500 करके, यानी पूरे साल भर का 2,500 इंटू 12 कितना हो गया मेरा? 30,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। ठीक है ना, यानी कि ममता फर्म को लोन कितना दी थी? 80,000 और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है ना, पार्टनर जो भी फॉर्म से ये ड्राइंग निकाल रहा है उस पे इंटरेस्ट कितना रेट से चार्ज होगा? 8% पे। ड्राइंग कितना दिया हुआ है? ड्राइंग दिया हुआ है 36,000 और 48,000। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है पीरियड ड्राइंग का, तो हम लोग इसको एवरेज पीरियड 6 मंथ्स के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, सारा अप्रोप्रिएशन प्रोवाइड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद उसका 1/10 हमने जनरल रिजर्व क्रिएट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो क्लास हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बना लेंगे और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। तो कितना आता है? बाय पीएल अकाउंट। ठीक है ना, हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ लिख देना है हमने। ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ था 2,26,440। ठीक है, ममता जो है उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ममता फर्म को लोन प्रोवाइड की थी, उस पे इसको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करना है। तो लोन कितना का था? 80,000 का था और क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो 6% पर एनम के रेट से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 8 6 जा 48, 4800 आ गया हमारा। ठीक है, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे जो पीएल अकाउंट से पास होगा। तो 2,26,440 हम लोग मेंशन कर लेंगे क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में भी सेम वैल्यू आ जाएगा 2,26,440 और इससे हमने 4,800 को लेस कर लेना है। हमारा बैलेंस आएगा 2,21,640 और ये बैलेंस हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके बाद हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब तो सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट से पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। बाय पीएल अकाउंट लिख देंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट था, कितना वैल्यू आया था? 2,21,640। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड करना है। दो पार्टनर है हमारा, एक लता और दूसरा ममता। दोनों का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था? लता का था 3 लाख, ममता का था 2 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 7% दिया हुआ है, 7/100 इंटू और 2 लाख इंटू 7/100। ठीक है, वैल्यू आएगा मेरा लता का 21,000 और ममता का 14,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो 35,000 हमारा आएगा, जो आउटर कॉलम में हमने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद लता को सैलरी भी प्रोवाइड करना है, तो लिख लेते हैं टू लता सैलरी। लता को हमने सैलरी भी देना है। कितना? 2,500 रुपए करके पूरे 12 मंथ का, यानी कि 30,000 प्रोवाइड करना है सैलरी इसको। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करने बोला है, तो यहाँ लिख लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, और दोनों पार्टनर का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लता और ममता। ठीक है, लता का दिया हुआ था कि लता का ड्राइंग कितना है? 36,000 और ममता का ड्राइंग कितना है? 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है, तो 8/100, इसका भी 8/100 है। मंथ नहीं दिया हुआ है तो हम एवरेज 6 मंथ का निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वैल्यू जो हमारा आएगा वो आएगा 1440 लता का और ममता का वैल्यू आएगा 1920। दोनों वैल्यू को हमने ऐड करके बाहर लिखना है 3,360। आ गया मेरे यहाँ तक वैल्यू। चलो तो क्लास इसके बाद हम लोग अब जनरल रिजर्व के बारे में भी एंट्री कर लेते हैं। जनरल रिजर्व। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पे
कि 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो भी बचेगा, ठीक है ना, अप्रोप्रिएशंस देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है, इसका 1/10 हमने क्या प्रोवाइड करना है, जनरल रिजर्व मेंटेन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ टोटल कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इस दोनों वैल्यू को जोड़े तो 2,21,640 और 3,360 को जोड़ा जाए तो आएगा 2,25,000, ठीक है। डेबिट साइड भी यही सेम अमाउंट हम लिख लेंगे 2,25,000। अब जनरल रिजर्व यानी कि 2,25,000 हो गया हमारा ये दोनों वैल्यू को जोड़ के, इसमें से हम ये 35 प्लस 30 यानी 65,000 लेस कर लेते हैं, 65,000 लेस कर लेते हैं तो कितना वैल्यू आता है हमारा वैल्यू आता है 1,60,000। अब इस 1,60,000 का 1/10 जनरल रिजर्व मेंटेन करना है, यानी कि 16,000 हमने मेंटेन करके रखना। अब 2,25,000 में से 35,000, 30,000 और 16,000 को ऐड करके अगर लेस करते हैं तो मेरा वैल्यू आता है 1,44,000। अब इस 1,44,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन सा पार्टनर था मेरा दिया हुआ था, लतास कैपिटल अकाउंट, लता के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट, और एक था ममताज कैपिटल अकाउंट। कितना वैल्यू ट्रांसफर होगा, तो 1,44,000 इंटू 7/10, 1,44,000 इंटू 3/10, कितना वैल्यू आएगा मेरा 1,08,000 लता का और ममता का 43,200। पहले दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो मेरा वैल्यू आएगा 1,44,000। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 का भी सॉल्यूशन पूरा हुआ। तो इसी तरीका से अगर हमारा वीडियोस आप सभी व्यूवर्स को पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हम लोग को भी पता रहेगा कि आप लोग को वीडियोस पसंद है। तो बैक टू बैक जो है हम वीडियोस ऐसे ही डालते जाएंगे और कोई भी डाउट होता है तो उसको भी क्लियर करते जाएंगे आगे करके।